भगवान कह रहा है फल तो मैं दूंगा, वैसा कर्म कर। और श्री रामचंद्र भगवान पिता की आज्ञा लेकर वनवास को जाने लगे अकेले। जब लक्ष्मण जी बोले भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ में, आपको अकेला नहीं जाने दूंगा। तब भगवान श्री रामचंद्र जी बोले नहीं भैया तो यही हो, माता पिता की सेवा कर और घर वालों की सेवा कर। नहीं भैया मैं तो आपके अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरे आराध्य हो, आप मेरे राम हो। तब राम भगवान ने बहुत मना किया लेकिन लक्ष्मण भैया नहीं माने। फिर सीता माता आई, हे प्रभु, हे मेरे जगत के पालनहार, मेरे आराध्य आप हो, मेरे स्वामी आप हो, मुझे अकेला छोड़कर मैं कहाँ रहूंगी, मैं किसके भरोसे हूँ, मैं आपके भरोसे हूँ प्रभु, आप भी मुझे साथ ले चलिए। तब श्री रामचंद्र भगवान मान गए। और ऐसा देखिए ऐसा भाई कहाँ मिलेगा, लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ मिलेगा जो अपने भाई के साथ राजमहल छोड़ के वनवास दर दर ठोकरे खाने को गया, बताइए आप। और सीता मैया जैसी पत्नी कहाँ मिलेगी जो राजमहल छोड़कर, अनेक दासियों छोड़कर, अच्छे 56 भोग, अच्छे पकवान छोड़कर दर दर वनवास भटकने गई, बताइए आप। ऐसा कोई है आज कलयुग में? नहीं है भाई साहब। आपको 56 भोग दे दे, आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, मेरी गारंटी है। 56 भोग आपके सामने रख दो, घर से बाहर नहीं निकलेगी, भले ही आपका काम कितना ही हो। कहेंगे काम तो कल कर लेंगे, 56 भोग आज रखो, क्या मिलेगा ऐसा काम मिलेगा हमें 56 भोग नहीं मिलेगा भाई साहब। इसलिए कर्म करो। भगवान वनवास जा रहे हैं, सब अयोध्या वासियों की आंखों में आंसू आ रहे हैं, सभी कह रहे हैं राम मत जाओ, राम हमारा क्या होगा, हम अयोध्या वासी क्या करेंगे प्रभु, मत जाओ, ऐसा अनर्थ मत करो प्रभु। जब अयोध्या वासी श्री रामचंद्र भगवान उनको समझाकर प्रभु वनवास की ओर गए। वनवास में उन्हें अनेक दर दर भटके और पांव में कांटे लग रहे हैं, पांव में कंकड़ चुभ रहे हैं, पांव से रक्त बह रहा है, पांव में से खून बह रहा है। और श्री सीता माता देख रही हैं, श्री लक्ष्मण भैया देख रहे हैं मेरे भैया के पांव से रक्त निकल रहा है, खून निकल रहा है। और सीता मैया भी अति व्याकुल हो रही है, मेरे आराध मेरे स्वामी तो अधिक कष्ट में है, मैं क्या करूं ऐसे इनकी सब पीड़ा दूर हो जाए। तब एक समय रात्रि के पश्चात कुछ समय के लिए प्रभु श्री रामचंद्र, सीता मैया, लक्ष्मण भैया कुछ देर के लिए विश्राम किया। और जब श्री रामचंद्र भगवान शयन कर रहे थे, सो रहे थे, तब श्री लक्ष्मण भैया पहुंचे उनके चरण में, उन कांटों को निकाल रहे थे, पांव दबाते दबाते कांटे निकाल रहे थे। तब श्री भगवान उठ गए, श्री रामचंद्र भगवान की निद्रा खुल गई और कहा हे लक्ष्मण ये क्या कर रहे हो। सीता मैया भी पहुंची उनके चरण दबाने, कांटे निकालने, रक्त बह रहा है, खून बह रहा है, उनका मन भी बड़ा व्याकुल हो रहा है। और ऐसा कहकर श्री रामचंद्र भगवान ने किसी को भी सेवा नहीं करने दी, किसी को भी सेवा नहीं करने दी। और श्री रामचंद्र भगवान ने क्या कहा, ध्यान से सुनो। अरे भैया सीते तुम ये क्या कर रही हो, तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे शरणागत है, ये भले ही मुझे कांटे लगे, मुझे कंकड़ चुभे, मेरा खून निकल रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं इन्हें निकालूंगा नहीं। भगवान बोल रहे हैं मैं इन्हें निकालूंगा नहीं। क्यों? ये मेरे शरण में आए हैं, ये मेरी शरण में आए। जो भी व्यक्ति चाहे कितना भी पापी हो, कितना भी पाप किया हो, जो प्रभु की शरण में जाएगा भगवान उन्हें शरणागत देंगे, अपनी शरण में देंगे और उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए भगवान की शरण में आओ। ये कुछ नहीं है भैया, मोह माया है सब, भले ही कितना ही धन कमा लो, अगर तुमने पुण्य और धर्म नहीं कमाया तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन तो भाई साहब मस्त जवानी में ही करना चाहिए। तुम कर रहे हो क्या भजन? नहीं कर रहा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। जब बुढ़ापा आ जाएगा, जब आंखों से अंधे हो जाओगे, जब चल नहीं पाओगे, जब कानों से सुन नहीं पाओगे, जब कहेंगे भाई साहब हमें भागवत में छोड़िया,
हमें सत्संग में छोड़िया, जहाँ कीर्तन हो रहा वहां सुनिया। अगर तुम कान से बेरे हो गए तो कब सुनेंगे सत्संग में? आंख से अंधे होगा तब देखेंगे भगवान है, बताओ। और कान से लंगड़े हो गए तो कब जा पाओगे सत्संग में? आज हम बुला रहे हैं के थक जाए, जब भी 1 घंटा लग जाए बुलावे में, जब भी कोई नहीं है, बड़ी देर बाद रहा भैया। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। भैया ये संसार में राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब किसी के प्राण चले जाते हैं ना, जब किसी को शमशान घाट ले जाया जाता है ना, जब आता है जो उसके पीछे बोलते हैं राम नाम सत्य, बोलो राम नाम, जोर से राम नाम, राम नाम। जब व्यक्ति को याद आता है हाँ वास्तव में राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? उसे कहीं ना कहीं अपनी मृत्यु नजर आ रही है, उसको डर है अपनी मृत्यु का। जब समझ में आता है व्यक्ति को वास्तव में यार राम नाम सत्य है, इसलिए भगवान की भक्ति करो। और भगवान की भक्ति भी ऐसे नहीं मिलती भाई साहब, माता बहने ध्यान से सुनो, भगवान की भक्ति भी इतनी आसानी से नहीं मिलती। जब तक भगवान की कृपा न हो, जब तक श्रीमन नारायण की कृपा न हो, जब तक प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा न हो, जब तक आपको भक्ति नहीं मिलेगी महाराज। क्या कितनी कोशिश करियो आप, भक्ति नहीं मिलेगी। पहले तो भैया कर्म करो, फल की चिंता मत करो, भगवान स्वयं देने वाले हैं फल, जगत के पालनहार।